जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। आज के युवाओं में प्रतिभा और क्षमता तो है, लेकिन इसे आवेगी और अधीर भी कहा जा सकता है। आज का युवा नई चीजें सीखने और खोजने में उत्सुक है। अब हालांकि वे अपने बड़ों से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन वे हरदम उनके द्वारा निर्देशित नहीं होना चाहते हैं। युवा भागीदारी को युवा अधिकारों में से एक के रूप में समझा जा सकता है। साथ ही कुछ प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को युवाओं और वयस्कों के बीच साझेदारी के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वे उद्देश्यों, लक्ष्यों, भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, निर्णयों आदि पर परामर्श करते हैं। आज के राष्ट्र निर्माण में युवाओं का महत्व निबंध में हम यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 युवा सशक्तिकरण, आज के युवाओं की मुख्य समस्याएं और एक राष्ट्र के निर्माण में युवा कैसे अपना योगदान कर सकते हैं। वर्तमान युग में युवा राष्ट्र की एक शक्तिशाली संपत्ति है, जिसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा और उत्साह है, जो समग्र उन्नति के लिए आवश्यक माना जाता है। युवावस्था विकास की एक महत्वपूर्ण उम्र है। अनिश्चितता की अवधि जब सब कुछ उथल-पुथल में होता है, युवा कल की आशा है। वे देश के सबसे ऊर्जावान वर्गों में से एक हैं और इसलिए उनसे बहुत उम्मीदें हैं। सही मानसिकता और क्षमता से युवा देश के विकास में योगदान दे सकते हैं और उसे आगे बढ़ा सकते हैं। आज की युवा पीढ़ी विभिन्न चीजों को पूरा करने की जल्दी में है और अंतिम परिणाम प्राप्त करने के लिए इतनी प्रेरित है कि वह अपने द्वारा चुने गए साधनों पर ध्यान नहीं देती है, जबकि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, वास्तुकला, इंजीनियरिंग और न जाने क्या-क्या क्षेत्र में कई प्रगति हुई है। हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि समय के साथ अपराध दर में भी वृद्धि हुई है। आज दुनिया में पहले से कहीं अधिक हिंसा हो रही है और इसका बड़ा हिस्सा युवाओं को माना जाता है। यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 जून 2022 को प्रकाशित की गई थी। यह श्रृंखला का चौथा अंक है। रिपोर्ट में युवा को 15 से 29 वर्ष की आयु के सभी नागरिकों के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सामाजिक आर्थिक संकेतकों के माध्यम से इस जनसांख्यिकी के पहलुओं पर प्रकाश डालता है, जिसमें लिंग और वैवाहिक स्थिति, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, एनीमिया की घटना, शिक्षा स्तर, नामांकन और उच्च शिक्षा में लिंग समानता आदि के आधार पर वितरण शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 29 साल की औसत आयु के साथ यह दुनिया की सबसे युवा आबादी में से एक है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार मामलों के मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में देश की कुल आबादी में युवाओं 15-29 वर्ष की आयु की हिस्सेदारी 27.2% है।
यह हिस्सेदारी 2036 तक घटकर 22.7% होने की उम्मीद है। फिर भी लगभग 345 मिलियन युवा आबादी बड़ी होने का अनुमान है। शिक्षा, सहायता और संसाधनों और निर्णय लेने की शक्ति तक पहुंच प्रदान करना शामिल है, ताकि युवा अपने और अपने समुदाय के लिए बेहतर भविष्य बनाने में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। युवाओं के सशक्तिकरण से गरीबी में कमी, आर्थिक विकास में वृद्धि और एक मजबूत समाज बन सकता है। जापान में औसत आबादी वृद्ध और अधेड़ उम्र के व्यक्तियों की है, जबकि भारत में औसत आबादी युवा वर्ग की है। तब भी जापान 2 बार परमाणु हमलों को झेलने के बाद भी हमसे कहीं ज्यादा विकसित है। इसकी वजह है हमारे यहाँ के युवाओं में युवा सशक्तिकरण और स्वयं की कीमत का अभाव। युवा सशक्तिकरण को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। शिक्षा, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना जो उन्हें सूचित निर्णय लेने और सक्रिय नागरिक बनने के लिए ज्ञान, कौशल और महत्वपूर्ण सोच क्षमता से युक्त करती है। प्रशिक्षण और परामर्श कार्यक्रम की पेशकश जो युवाओं को कार्यबल में सफल होने और अपने समुदायों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए आवश्यक तकनीकी और जीवन कौशल विकसित करने में मदद करती है। युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और समर्थन करना और उन्हें रोजगार के अवसरों और कैरियर विकास संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना। युवाओं के नेतृत्व वाले संगठनों, युवा संसदों और समुदाय आधारित पहलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सार्वजनिक चर्चा में भाग लेने के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करना। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल और सहायता सेवाओं जैसे संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से युवाओं के बीच शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना। सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए युवाओं को प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सफल होने के लिए आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करना। युवाओं को रचनात्मक और सांस्कृतिक रूप से खुद को अभिव्यक्त करने और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना, जो उनके जीवन और समुदायों को समृद्ध बनाते हैं। खराब शिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी युवाओं के अपराध और हिंसा में शामिल होने के प्रमुख कारण हैं। इन कारकों के साथ समाज में हमेशा उच्च स्तर की आपराधिक गतिविधियां घटित होंगी। युवा सशक्तिकरण से अपराध दर में कमी आ सकती है, क्योंकि यह युवाओं को सकारात्मक जीवन विकल्प चुनने और समाज के उत्पादक और जिम्मेदार सदस्य बनने के अवसर, संसाधन और सहायता प्रदान करता है। जब युवाओं के पास शिक्षा, रोजगार और अन्य संसाधनों तक पहुंच होती है, तो उनके आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की संभावना कम होती है और समाज के उत्पादक सदस्य बनने की अधिक संभावना होती है। गरीबी उन्मूलन युवा सशक्तिकरण के सबसे महत्वपूर्ण लाभों में से एक है। युवाओं को सशक्त बनाने से कई तरह से गरीबी उन्मूलन में मदद मिल सकती है। शिक्षा और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके युवा अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां प्राप्त करने और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए
आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बदले में उनके जीवन स्तर में सुधार हो सकता है और उन्हें गरीबी से बचने में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त जब युवा सामुदायिक विकास परियोजनाओं में शामिल होते हैं। स्टॉप।